इसीलिए सनातन बदनाम है। हाँ अब पारक सिद्धांत में आया जी। तो पारक सिद्धांत में आया तो पारकियों के जो है धज्जियां उड़ाता है। अच्छा। इसमें जो आडम्बर है या और कोई प्रकार की माने आडम्बर तो नहीं है। हाँ। लेकिन इतिहास संबंधी गलतियां हैं जी। ये हमारे पूर्वज कुछ लिखे पढ़े, अब उसका मैं खंडन करता हूँ तो अब मेरे ऊपर नाराज होते हैं। सुबह सवेरे यहाँ रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में जहाँ कबीर आश्रम है, हम मॉर्निंग वॉक पर आए हैं बिहार नदी के किनारे। बिहार नदी का इतिहास और रीवा के कबीर आश्रम का इतिहास हम बताने वाले हैं। आपको पूरी तरीके से वीडियो आखिर तक देखना और समझना है। बहुत ही अद्भुत और समृद्धशाली परंपरा रही है कबीर पंथ की यहाँ। बौद्धिस्ट लोग हमको बुलाते थे। अच्छा, कहाँ की बात है ये? यही रीवा की बात है। रीवा में कुठार। यहाँ भी अभी जितने कार्यक्रम होते थे बौद्ध मत के या अम्बेडकर जयंती वगैरह, तो उसमें हमको बराबर बुलाते थे जी। और भाई हमारा अध्ययन है बौद्ध धर्म पर, तो इसलिए हम जो है कस के बोलते थे। और कहीं चमत्कार है बुद्ध के नाम पर, उसका भी खंडन करते थे। तो लोग जो है नाराज हो गए। अच्छा। कहे कि साहब तो यानी कि हमारा ही खंडन करता है, हम बुलाते हैं इनको। तो मुझे याद आया इस संस्मरण जी कि और वो खंडन नहीं था बल्कि सत्य को रखा जाता भाई था। मैं जो बोलता सत्य जो जैसा है, मैं जो बोलता था वैज्ञानिक दृष्टिकोण त्रिपिटक से बोलता था। अच्छा। हमारे पास विनय पिटक है, मध्यम निकाय है, गुप्तन निकाय है, दीर्घ निकाय है, थेर गाथा, थेरी गाथा, बुद्धचर्या, भगवान बुद्ध का धम्म, ये हमारे पास कम से कम जो है इतना तो बौद्धिस्टों को पता नहीं होगा, इतनी किताबें हैं। 50 पुस्तक जो है बौद्ध धर्म का हमारे पास है जी। तो हमारा अध्ययन है, तो हम बोलते थे। तो बोलते थे तो लोगों को लगता था ये तो हमारे खंडन करता है। तो मुझे याद आया दयानंद सरस्वती पौराणिक गपाष्टक का खंडन करते थे। हाँ, जो गपोड़ है गपोड़ कथाएं बिना सिर पैर की बातें हैं कि मुसलमान सोचे जी। ये दयानंद सरस्वती जो है बढ़िया पौराणिक बने कि हिंदुओं खंडन करता है, चलो दयानंद सरस्वती बुलाया जाए। अच्छा। तो दयानंद सरस्वती कार्यक्रम रखा गया और बड़ी जनता इकट्ठे हुए, खासकर मुसलमान ज्यादा इकट्ठे हुए जी। अब दयानंद सरस्वती मुसलमानों खंडन करना शुरू किया। बढ़िया जालीदार टोपी लगा और दाढ़ी बढ़ा के पहुंच गए लोग कि हमारी महिमा होगी और हमारे सामने हिंदुओं को जो है नीचे दिखाया जाएगा या उनकी पोल खोली जाएगी। तब अब जो क्या हुआ है, अब मुसलमान हो गए नाराज। अच्छा। कहे कि अरे हम तो सोचे थे कि भाई हमारी बात करेंगे तो हमारे खंडन कर रहा है। बताइए। तो यानी दयानंद सरस्वती ने कहा स्वामी जी ने कि देखो मैं जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ उसकी सफाई करता हूँ। हाँ। हिंदुओं में जाता हूँ तो उनके अंदर बुराइयाँ वो उसे खंडन करता हूँ। मतलब जो आपके यहाँ आया हूँ तो आपके जो बुराई उसे खंडन कर रहा हूँ। आज की भाषा में कहें तो जो सत्यान्वेषक होता है, जो सच को जानता है और सच को बताता है, वो हिंदुओं की धोती खोलता है और मुसलमानों की पजामे के नाड़ा भी ढीला कर देता है। इसीलिए सनातन बदनाम है। हाँ। अब पारक सिद्धांत में आया जी। तो पारक सिद्धांत में आया तो पारकियों के जो है धज्जियां उड़ाता है। अच्छा। इसमें जो आडम्बर है या और कोई प्रकार की माने आडम्बर तो नहीं है। हाँ। लेकिन इतिहास संबंधी गलतियां हैं जी। ये हमारे पूर्वज कुछ लिखे पढ़े, अब उसका मैं खंडन करता हूँ तो अब मेरे ऊपर नाराज होते हैं। असल में कबीर एक खोज जब लिखा जी तो दूसरे तो नाराज हुए तो हुए, हमारे पारखी संत नाराज हुए। अच्छा। आपने कबीर साहब मुसलमान बता दिया। हाँ। भाई जब कबीर साहब थे ही अने उस प्रकार से माना, जब रैदास कह रहे हैं, सेन कह रहे हैं, पीपा कह रहे हैं और कबीर साहब खुद कह रहे हैं मैं जुला हूँ जी, तो उसके बाद मैं कहा तो कहे आप क्यों कहे, क्यों लिखे, इस प्रकार मेरे ऊपर नाराज होते हैं। असल में सत्य जब पहली बार आता है लोगों के बीच में, भीड़ में, समाज में, तो उसका हमेशा से विरोध होता है जी। बहुत काल बाद जब पता चलेगा कि सच बोल रहे थे तो आपकी स्टेचू लगा करके आरती उतारेंगे साहब जी, अरे हमारे माला चढ़ाएंगे यही लोग आकर के, और जय सनातन साहब जी महाराज की जय, ये सब जयकारा लगेगा। लेकिन अभी इस तरीके की अभी तो बहुत विरोध कर रहे हैं। हाँ, असल में कबीर पंथ के जितने साधु सन्यासी और साध्वी बहनें हैं या मानने वाले लाखों की तादाद में अनुयायी हैं, वो 100% से भी ज़्यादा कह लीजिए कि पूरा का पूरा हिंदू हैं। तो हम हिंदू हैं और कबीर साहब मुसलमान हैं, तो ये बर्दाश्त करना मतलब ये बात गले के नीचे नहीं। जी, इसलिए विरोध होना या दबे स्वर में आपके खिलाफ बोलना साधारण सी बात है साहब जी। तो
आप डरते नहीं साहब जी? ना बिल्कुल नहीं डरते हैं। अच्छा। हम कहते हैं 4 दिन की जगह पर 1 दिन मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बोलेंगे सही बोलेंगे, सच को दिखाएंगे, हम सच थोड़े को समय हम बताएंगे। जिएंगे। हाँ हमें कब मार देंगे, कब क्या करेंगे, कई बार तो हमको मारने का प्रयास किया ही गया है। जी जी जी। जब समकालीन लिखा धर्मदास का समकालीन, तो तुम मारने का प्रयास किया गया था। हाँ, लेकिन सत्य के साथ कहते हैं कि पूरा सत्ता होती है, जो प्रकृति की विश्व सत्ता है वो सत्य के साथ है। इसलिए मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइयाँ, ये साइयाँ सत्य का ही नाम है। रीवा के बिहर नदी के तट पर आए हैं। बहुत खूबसूरत ये इलाका है, 5 मठ वाला ये एरिया। यहाँ 5 बड़े बड़े मंदिर बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर इस रीवा के कबीर आश्रम के प्रमुख श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहब जी हैं। बताइए साहब जी नदी के बारे में और ये मठ के बारे में और आपके स्थान के बारे में। बताते हैं कि हाँ जो है जी 5 मठ रहे हैं। हाँ हाँ। और कुछ लोग कहते हैं पहले बौद्ध मठ रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है इसको शैव मत में माने शंकराचार्य से जोड़ दिया गया है, शिवलिंग बना दिया। इस प्रकार ये यहाँ ये पहले संत महात्मा यहाँ रहते थे। अच्छा अच्छा। तो बिहार नदी के किनारे है और रीवा का एक प्रसिद्ध जगह है। बिहार नदी कितने दूर से निकली होगी? यहाँ पहाड़ों से निकली होगी? हाँ, काफ़ी दूर से निकले हैं। अच्छा। और यहाँ आकर के एक तरफ बिछिया नदी आई है और दूसरे तरफ से बिहार नदी आई है और दोनों के संगम में किला बना हुआ है। किला बना है जी। यहाँ किला जो है दोनों संगम में है। क्या नाम? महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह? हाँ, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, रघुराज सिंह, वेंकटरमन सिंह, हाँ, हाँ। गुलाब सिंह, श्री मार्तम सिंह। और सबसे शुरुआत कौन बैठे थे यहाँ रीवा में? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। वो दूसरा विक्रमादित्य, ये दूसरा विक्रमादित्य। हाँ, ये विक्रमादित्य वो तो प्रसिद्ध है, इतिहास वो अलग है जिसके विक्रम संवत चलता है। 16वीं शताब्दी में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ क्या आपके आश्रम यहाँ पर है? हाँ। रीवा फोर्ट रोड रीवा में, तो उसको राजाश्रय कभी मिलता था? हाँ हाँ, राजाश्रय मैं सुना है। हाँ, मैंने पुराने लोगों से जी कि रीवा आश्रम राजगुरु आश्रम था। अच्छा। क्योंकि राजा महाराजा वहाँ दीक्षा लेते थे। जी जी। क्यों कबीर साहब के शिष्य थे वीर सिंह बघेला। हाँ। तो वीर सिंह बघेला जब रहे तो उस समय से कहना चाहिए इनको राजगुरु आश्रम माना गया और यहाँ राजा महाराजा दीक्षा लेते थे, हमने सुना है। फिर इसके बाद जो है विश्वनाथ सिंह के समय से सिद्धांत बदल गया, वो वैष्णव हो गए। फिर भी अनेक संतों प्रति आस्था तो अभी तक है। आप कहते हैं कि इस मठ में जहाँ आप बैठे हैं काफ़ी पांडुलिपियाँ रही हैं, अभी भी 100 पांडुलिपियाँ हैं, हस्तलिखित रचनाएं। 30 जिल्दों में अभी 100 पांडुलिपियाँ हैं। 30 जिल्दों में 100 से ऊपर है। जी जी। पांडुलिपि जो है। लेकिन लेकिन जब आप आए तब पांडुलिपि हो सकता है 500 1000 रही हो। तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो वो पांडुलिपि वो जो है जो जर्जर पांडुलिपि कहाँ गई? महान क्या इस मंदिर को दान कर दिया गया है? महान मंदिर के बाद दान नहीं किया। हाँ। तो महान बुद्धू साहब बता रहे थे हाँ कि 1 बोरा कम से कम रहा है जी। वो छूने पर टूटते थे। अच्छा। एकदम गल गए थे एक प्रकार से और चिपक गए थे जी। तो सब उठा करके उन्होंने 1 बोरा जो है पांडुलिपियाँ जो है नदी में प्रवाहित कर दी, इसी बिहार नदी में बहा दिया। वो खुद बता रहा था। जी जी। नहीं, हम सुनी दूसरे से नहीं सुने हैं, जो खास यहाँ के महंत रहे उनके मुँह से सुना था, जिन्होंने बहा दिया। बहुत सारे ग्रंथ अब वो इस लायक था ही नहीं कि उसको पढ़ सके, दोबारा कुछ कर सके, लेमिनेशन कर सके। वो जो महंत रहे वो भी पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं थे। वो तो इतना बचा के रखे। जितना भी हमारे पास 100 पांडुलिपि है उतना आने किसी प्रकार बच गया, उसको मैं फिर संजो करके रखा। फिर उसमें सब आने कि कौन कौन पुस्तक है, कब लिखा गया है, सब उसमें पर आने कागज चिपकाया सब में। तो जब पहली बार यहाँ आप आए थे 85 के आसपास, 84-85 में आए थे? 85 में आए थे। तो कभी इधर नदी किनारे आके बैठते थे साहब जी? कभी ऐसा कुछ नहीं आया। मैं तो अध्ययन करने आया था। हाँ। तो मेरा तो दिन भर जो है पुस्तकालय में बीत जाता था। रीवा किला के पुस्तकालय जो अब बंद हो चुका है क्योंकि राज सत्ता भी अब जो है लगभग खत्म है। 97 में बाढ़ आई तो उसमें बहुत सारे पुस्तक जो है बह गए और कुछ खराब हो गए। इसी नदी में बाढ़ आई? इसी में बाढ़ आई थी तो वो इतना पानी भर गया कि वो किला के अंदर पानी चला गया। किला के अंदर पानी, पूरा लाइब्रेरी की किताबें भीग गई, खराब हो गई। खराब हो गई। अच्छा। उस समय से पुस्तकालय बंद है। अच्छा।
नहीं तो माने पुस्तकालय बराबर खुलता था, जी। लाइब्रेरियन होते थे, चपरासी होता था, पुस्तक निकाल देते थे और रजिस्टर टाइम होता था। जी। बिहड़ नदी और एक नदी क्या बताया जिसका? बिछिया नदी। बिछिया नदी, दोनों का संगम है ये। अच्छा, तो धीरे धीरे आइए आप लोग। रीवा नरेश यहाँ कहाँ से आ गए होंगे साहब जी? रीवा का राज सत्ता इतना बड़ा कायम हो गया। ये बांधवगढ़ से। अच्छा, बांधवगढ़ से पहले बांधवगढ़ रहे हैं जी जी। और बांधवगढ़ से और जब महाराजा राम सिंह के जब श्रीरांत हो गया हाँ हाँ, तो अकबर ने आक्रमण करके उसको अपने अंडर ले लिया। बांधवगढ़ का जो पूरा किला अकबर ने अपने अंडर में ले लिया। पत्रदास वहाँ पत्रदास को भेजा, सेनापति था उसका। हाँ हाँ हाँ। और उसे जो है माने वो आक्रमण कर 6 महीना लगा। अच्छा, वो बड़ा दुर्गम माने के माने वो ये किला है बांधवगढ़ का। बांधवगढ़ का किला ऐसा है, आज भी वहाँ पर दामाखेड़ा और धर्मदासी परंपरा के लोग साल में एक बार जाते हैं। 3 तरफ इतनी खड़ी है, हाँ, कोई वहाँ चढ़ नहीं सकता है। केवल एक तरफ रास्ता है जहाँ से यात्री आते हैं और बहुत बड़ा गेट लगा है उसमें। तो वो किला कौन खड़ा किया होगा? वो तो करचुलियों का है। अच्छा, कलचुरी वंश के हाँ, राजाओं कलचुरी का। वंश के राजा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और रतनपुर से संबंधित था। फिर वहाँ साधु संतों का या कबीर पंथ का कैसे एंट्री हो गई वहाँ बांधवगढ़ में? बांधवगढ़ जहाँ से उठ करके अकबर के हमले के बाद हाँ। यहाँ रीवा आए, हाँ। तो वहाँ पर कबीर पंथ कैसे मतलब पुष्पित पल्लवित अंकुरित हुआ था? हाँ, बांधवगढ़ में जी। बांधवगढ़ धर्मदास साहब थे ना, अच्छा, जो कबीर पंथ के जो सबसे प्रमुख माना जाता है, धनी धर्मदास साहब। धर्मदास साहब। हाँ हाँ वो इतने चर्चित थे जी और बहुत धनीवान। इसे कहते हैं कि उसके पास 56 करोड़ की संपत्ति रही है जी उस जी। समय के। उसको अडानी अंबानी समझो। हाँ, उस जमाने के जो और उन्होंने संत सेवा में काफी खर्चा किया, ऐसा बताया जाता है जी। यहाँ तक कहते हैं लोग 56 करोड़ की संपत्ति में लुटा दिया। ये कबीर पंथ में प्रचलित है। तो इस प्रकार से महाराजा राम सिंह जी, महाराजा राम सिंह के समय में हाँ, धर्मदास साहब हुए बांधवगढ़ में और उसके ने 4-5 पीढ़ी बांधवगढ़ में रहे हैं। तो महाराजा राम सिंह जब थे हाँ। और धनी धर्मदास साहब थे, हाँ, तो धर्मदासी परंपरा के दामाखेड़ा के जो आजकल जो संत गुरुजन है वहाँ पर है ना, उनका कहना है कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ये मन बड़ा कि जहाँ से आया। तो ये वाला जो पद है उसको कहते हैं राजा राम सिंह के सामने कबीर साहब ने लिखा है या बोला है, कल्पना की है लोगों ने। अच्छा वैसे तो राजा राम कई जगह है जी। यानी एक जगह है दुल्हन गाओ मंगलाचार। हाँ, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरता। राम भरता तन रत कर मैं मन रत करी हो, 5 तत्व बराती। राम देव मुझ ब्याहन आए, मैं जोवन मदमाती। तो इस प्रकार से सुर नर मुनि को राजा राम के लिए कहा है, वो राजा राम के लिए कहा है। कबीर साहब का राजा राम अलग है। राजा राम शब्द का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन वो राजा राम जो है वो दशरथ पुत्र राम भी नहीं थे। कबीर साहब का राजा राम दूसरा है। बिल्कुल, कबीर साहब ने साहब कहा दशरथ सुप्ति लोग का जाना, राम नाम का मरा में आना। और ये लोग जो है राजा राम सिंह को ले रहे हैं कि राजा राम सिंह से संबोधित कबीर। अभी राजा राम कबीर साहब समकालीन कहाँ रहे? राजा राम तो अकबर के समकालीन थे और कबीर सिकंदर लोधी वीर सिंह वगैरह स्वामी रामानंद के आसपास के थे। तो इस प्रकार से कम मोटे तौर पे 1398 से 1518 कबीर साहब का जीवन काल है। उस काल में कहाँ राजा राम रहे? राजा राम तो अभी यार कहना चाहिए विक्रम संमत कहना चाहिए उसमें 1621 से 1648 तक राज किया। मतलब लगभग कितने 100 साल का अंतर हो गया? 200-300 साल? नहीं, फिर भी 100 साल का डिफरेंस। 100 साल का अंतर। अच्छा, लगभग। आइए चलते हैं बिहार नदी के और किनारे नज़ारों को देखते हैं और इतिहास को भी पढ़ते और खंगालते हैं। बड़ी पुल है रीवा का ये बड़ा पुल जी, और आगे छोटा पुल, आगे छोटा पुल दिख ही रहा है। ये बिहार नदी है जो यहीं पहाड़ से निकल कर आती है और आगे कोई और नदी है जिसके साथ संगम होकर आती है। कौन सी नदी है वो? बिछिया नदी के साथ। बिछिया नदी है हाँ, और बिहार नदी, दोनों के संगम में किला बना हुआ है। बाण सागर बना है। बाण सागर बहुत बड़ा बांध है। बाण भट्ट के नाम पर बना है। बाण भट्ट महाकवि हुए, महाकवि बाण भट्ट। हर्षवर्धन के राज्यकाल में हुए बाण। तो जहाँ संगम है वहीं पर बांध बना है? नहीं, संगम में नहीं, बांध तो उसके बहुत दूर है, कम से कम माने 80 किलोमीटर दूर संगम से और पीछे। हाँ, अच्छा,
और ये कौन सा घाट कहलाता है रीवा का? ये बड़ी पुल घाट। बड़ी पुल घाट है। आगे हमने वहाँ पर देखा है 5 मंदिर घाट, पचमठा घाट, 5 मठ वाला घाट। पचमठा घाट देखिए कितना सुंदर यहाँ पर जल प्रवाह है, काफ़ी गहराई भी मालूम पड़ रही है पानी के बहाव से। और ये 12 महीना पानी यहाँ बहता रहता है। बिजली की परियोजना भी है, यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। तो यही वो जगह है जहाँ पर साहिब के मंदिर में से, यानी साहिब के कबीर आश्रम से जो जर्जर पांडुलिपियाँ रही है उनको प्रवाहित कर दी गई थी। ऐसा भी होता है। तो अभी हम रीवा का इतिहास श्री सनाथ साहिब जी से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और ये अब इसको नगर पालिका रीवा ने अच्छा खासा सजा दिया है, बढ़िया सा सीनरी दिया है। ये झूलेलाल हैं या विश्वकर्मा जी हैं? बताइए साहब जी, झूलेलाल हैं कि विश्वकर्मा जी हैं? इतिहास के पन्नों से विश्वकर्मा जी हैं। अच्छा अच्छा, विश्वकर्मा जी जो हिंदुओं की मान्यता है कि इन्होंने ही दुनिया बनाया था, मतलब सबसे बड़े ये ठेकेदार हैं अपने इस भारत के, सबसे इतना विधाता और जो भी कहिए सबसे बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम इनको मिला था। दुर्गा माता जो है पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ इस मंदिर के गुंबद को भी आप देख लीजिए। और इधर कंकालीन माता जिसको कहते हैं, कंकालीन यानी काली माँ, काली माता। और यहाँ पर शंकर जी को बिल्कुल अपने पैरों के तले रखी हुई है। मतलब जब काली माँ आ जाती है आपके अंदर, जब इस तरीके से रौद्र रूप और काम क्रोध लोभ की कालिमा छाती है, तो शंकर जैसे साधक यानी सद्वृत्तियाँ भी आपके पैरों के नीचे आ जाती है। और जब आप इतने असद्वृत्तियों से घुर जाते हैं तो यहाँ पर शनि देव जी महाराज, हाँ, कृपया तेल पैर पर डालें। तेल पैर पर डालें, सर पर न डालें। भाई पैर गरम हो गया ना शनि जी का। अच्छा, शनि जी का पैर गरम हो गया। पैर गरम हो तो भाई पैर डालें। आँख बढ़िया बनाई गई थी, लेकिन बच्चों ने आँख पर कुछ ऐसी पेंटिंग कर दी है कि थोड़ा सा अजीब मालूम पड़ रहे हैं, है ना। तो ये शनि देव जी महाराज, इसकी अभी पूजा होती है और तेल इस पर ढाला जाता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तेल कम डालना है सब्जी में। उसी समय शनि देव की पूजा का विधान और मौसम आया और लोगों ने हज़ारों लीटर तेल, पूरे देश के अंदर की बात करें, हज़ारों लीटर तेल शनि देव पर बहा करके सब नाली में चला गया। तो लोग थोड़ा समझें इन चीज़ों को। शनि देव के और कबीर साहब का भेंट कब हुआ था साहब जी? कभी हुआ था शनि देव और कबीर साहब का भेंट? शनि देव का भेंट होगा। शनि देव ग्रह है, वो कोई देवता थोड़े हैं भाई। अच्छा अच्छा, शनि का तो कहीं कल्पना तक जिक्र नहीं है बीजक में। हाँ, शनि से बहुत भेंट किया, हर हफ्ते शनिवार आता है। हाँ हाँ, सभी लोगों की सब देवताओं से भेंट होती है। दिनों को देव कहा गया। क्या बात है। आज